नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय प्रताप और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फेशियल नर्व के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नर्व है ये एज द बायोबा पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे आने वाले अगले क्लिनिकल्स के बेसिस पर भी, क्योंकि बहुत से सारे हमारे फेशियल नर्व के ब्लॉकेज की वजह से बहुत सी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो गाइस, ये जो नर्व होती है हमारी, वो रेस्पॉन्सिबल होती है हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए। जितनी भी हमारी फेस की मसल्स होती हैं वो सारी हमारी सेकंड ब्रैंकियल आर्च से डेराइव होती हैं और हमारी ये नर्व जो होती है, इसलिए इसमें जो फाइबर्स होते हैं उसको हम ब्रोंकोमोटर फाइबर्स कहते हैं। क्योंकि ब्रोंकोमोटर इसलिए क्योंकि एक तो मोटर एक्सप्रेशन के लिए, मतलब फेशियल एक्सप्रेशन एक तरह से मोटर फंक्शन हो गया, और जो हमारे सेकंड फेरेंजियल आर्च से रिलीज हो रही हैं, क्योंकि ब्रैंकियल आर्च से रिलीज हो रही हैं, इसलिए उसे ब्रोंकोमोटर फाइबर्स कहा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग फेशियल एक्सप्रेशन। सेकंड, जो मसल्स ऑफ फेस को डराइव करते हैं वो सेकंड फेरेंजियल आर्च से होती हैं, इसलिए उनको ब्रोंकोमोटर फाइबर्स भी कहा जाता है। फाइबर्स आर ब्रोंकोमोटर्स since the muscles of face derived from second branchial arch. Derived from second branchial arch। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेशियल कॉलिकुलस क्या होता है। ठीक है, फेशियल कॉलिकुलस। अब होता है क्या है कि जो हमारा सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है, एब्ड्यूसेंस नर्व है, वो एक इलेवेशन बना देता है फोर्थ क्रेनियल नर्व में। ठीक है, सॉरी, फोर्थ वेंट्रिकल में, सॉरी, जो हमारा फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर है वहाँ पे हमारी सिक्स्थ क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, अब मान लीजिए ये है हमारी सिक्स्थ क्रेनियल नर्व और ये है हमारी सेवेंथ क्रेनियल नर्व। ठीक है, तो जो सेवेंथ क्रेनियल नर्व है, असल में वो जो उसका जो हमारा कोर्स है वो कुछ देखो इस तरह से है। मीन्स जाएगी पीछे, सिक्स का एक सर्कल लगा के फिर आगे आएगी। तो इसकी एक थोड़ी सी ट्रिक है कि क्या हुआ था, जो क्रेनियल नर्व थी ना बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड थी, मतलब बहुत ज़्यादा चुलबुली थी। उसने देखा, जैसे ही उठा देखा तो सामने देखा सिक्स, बट शी थॉट कि वहाँ हो रहा है सेक्स, तो वो भागता भागता गया। सिक्स को उसने सेक्स समझा, तो उसमें भागता भागता गया, लेकिन जैसे भागता हुआ गया देखा तो वहाँ सिक्स था, तो वो बेचारा फिर से लौट के आ गया। तो यही क्या हुआ था, जो हमारी फेशियल नर्व है वो लूप कर देती है एब्ड्यूसेंस नर्व के अराउंड और एक लिटिल एलिवेशन प्रोड्यूस कर देती है हमारी फोर्थ वेंट्रिकल में, जिसको हम फेशियल कॉलिकुलस कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। फेशियल नर्व लूप अराउंड abducens nerve cause little elevation। देखो एलिवेट कर रहा है, लिटिल एलिवेशन। ठीक है, इन फोर्थ वेंट्रिकल में एलिवेशन मिलता है। जब आप फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल पढ़ेंगे ना, तब एक फेशियल कॉलिकुलस नाम की जो है आपकी नेमिंग होगी उसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा था। इज कॉल्ड फेशियल कॉलिकुलस, फेशियल कॉलिकुलस। ठीक है, अब होता क्या है कि नर्व के साथ कुछ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी हमारे जो होते हैं,
सीक्रेट होते हैं। तो जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं वो हमारे पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स और ओरिजिनल फाइबर्स हमारे टोटल कुल मिलाकर हमारे 4 तरीके के फाइबर्स होते हैं, और 4 तरीके के फाइबर्स हमारे 4 न्यूक्लियस से रिलीज होते हैं। तो 4 न्यूक्लियस जो हैं, 4 न्यूक्लियस जो हैं वो हैं हमारे, एक तो है हमारा फेशियल नर्व न्यूक्लियस। जब फेशियल नर्व की बात चल रही है तो फेशियल नर्व से उसका भी तो एक न्यूक्लियस होगा, फेशियल नर्व न्यूक्लियस, ठीक है। और बाकी के हैं हमारे, एक होगा हमारा सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, और होगा हमारा स्पाइनल न्यूक्लियस, और एक होगा हमारा न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटोरियस, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटोरियस। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सी बात है कि अगर मैं मान लो जो हमारा फेशियल नर्व है उसको मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ, ठीक है, उसको मैंने ब्लू कलर से दिखा दिया, और जो हमारी सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस है उसको मैंने ग्रीन कलर से दिखाया, और जो हमारी स्पाइनल न्यूक्लियस है उसको मैंने रेड कलर से दिखाया, और जो हमारा न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटोरियस है उसको मैं दिखा देता हूँ ब्लैक कलर से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक बैंड बनाता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, बैंड। तो बैंड वो कैसा होगा, एक तो होगी हमारी ब्लू, ठीक है, एक हमारी जा रही थी हमारी ग्रीन जो कि थी हमारी सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, फिर थी हमारी स्पाइनल न्यूक्लियस जो कि हमारी थी रेड कलर की हमने शो किया है, और एक है हमारी न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटोरियस जो है हमारा ब्लैक कलर का। तो इनका जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि ये जो तीन हैं हमारे, तीन न्यूक्लियस जो हैं वो हमारे एक साथ अरेंज होते हैं, और जो एक हमारा जो हमारा नर्व प्रॉपर है जिसको हम कहते हैं फेशियल नर्व प्रॉपर जो कि मोटर होता है वो अलग होता है। तो इसका हम ऐसा करते हैं, ये एक समझ लीजिए अलग तार जा रहा है, ठीक है, ये एक अलग तार है, ये अलग तार है। तो ये जो ऊपर वाला जो वायरिंग है हमारी वो है हमारी फेशियल नर्व प्रॉपर, फेशियल नर्व प्रॉपर, और ये वाली जो हमारी वायरिंग है उसको हमने कहा नर्वस इंटरमीडियस, नर्वस इंटरमीडियस, ठीक है। अब जो हमारा ये याद करने वाली चीज़ है कि जो फेशियल नर्व प्रॉपर है असल में उसमें जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे मोटर फाइबर्स होते हैं, और जो हमारे नर्वस इंटरमीडियस में जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे सेंसरी फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, इसका हमने बात कर ली कि नर्वस इंटरमीडियस और फेशियल नर्व प्रॉपर कैसे कैसे है। अब हम बात करते हैं कि जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स थे हमारे वो हमारे दो फंक्शन करते हैं, एक करते हैं हमारे लाइग्राइमेशन, एक करते हैं हमारे सलाइवेशन। तो जो हमारे लाइग्राइमेशन और सलाइवेशन जो कर रहे थे वो हमारे सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस जो था हमारा, तो ऐसे याद कर लीजिए सलाइवेशन करना है, और तो वो कौन सा न्यूक्लियस से हमारे फाइबर्स आ रहे होंगे, जाहिर सी बात है सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से आ रहे होंगे क्योंकि उनको क्या करना है, सलाइवेशन, ठीक है। तो जो सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से जो हमारे फाइबर्स आ रहे हैं वो हमारे हैं पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। तो पैरा सिंपैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम superior salivatory nucleus perform two functions,
दो काम करते हैं, ठीक है, 2 फंक्शंस। तो पहला जो है वो तो है हमारा लैग्राइमेशन, ठीक है, पहला है हमारा लैग्राइमेशन। और जो दूसरा है हमारा वो है हमारा सलाइवेशन। अब सलाइवेशन में भी ये किन 2 ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेंगे? ये करेंगे सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड को, ठीक है। अब जो हमारी टंग होती है वो टंग की जो जनरली हमारी नर्व सप्लाई पूछी जाती है कि टंग की है मान लो तुम्हारी, तो उसकी जो नर्व सप्लाई है वो क्या है, ठीक है। तो हम जनरली बात कर ले रहे हैं कि जो हमारी टंग होती है ना, ठीक है, मान लो मैं यहाँ टंग बना देता हूँ अपनी एक, ये है हमारी टंग, ठीक है, दिखने में थोड़ी बहुत ऐसी होती है, यहाँ सल्कस टर्मिनलिस होता है, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट होते हैं हमारे, एक तो होता है, ये होता है हमारा एंटीरियर 2/3 और ये होता है हमारा पोस्टीरियर 1/3, ठीक है। तो जो हमारा एंटीरियर 2/3 होता है वो हमारा सप्लाई होता है, सप्लाइड बाई कॉर्डा टिम्पैनी ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, कॉर्डा टिम्पैनी ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। मतलब फेशियल नर्व की कॉर्डा टिम्पैनी ब्रांच होती है, वो उसको सप्लाई करती है। और जो पोस्टीरियर 1/3 होता है ये सप्लाई होता है, सप्लाई बाई ग्लॉसो फेरेंजियल नर्व, ठीक है। इसकी ऐसे याद कर लीजिए कि PGAC पोस्टीरियर में, PG पोस्टीरियर में ग्लॉसोफेरेंजियल और एंटीरियर में कॉर्डा टिम्पैनी ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, तो PGAC। अब हम बात करेंगे इसके कैसे न्यूक्लियस अरेंज्ड होते हैं हमारे जो ब्रेन स्टेम होता है उसमें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मान लीजिए ये है हमारा, इसको हम थोड़ा सा नीचे बनाते हैं क्योंकि ऊपर हमने टंग बना दी है तो इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये है हमारा मिड ब्रेन वाला रीजन, ठीक है, ये है हमारा पोन्स वाला रीजन, ये है हमारा मेडुला ओब्लंगाटा वाला रीजन, ये है हमारी सेरिबेलम और ये गई नीचे स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब क्या होगा कि सबसे पहली बात, एक तो हमारा यहाँ होगा सबसे पहली बात हमारा होगा फेशियल नर्व का न्यूक्लियस, 7th नर्व न्यूक्लियस, उससे और यहाँ पे कहीं होगा हमारा 6th नर्व न्यूक्लियस। तो सबसे पहली बात फेशियल कॉलिकुलस बनाती हुई हमारी नर्व इस तरह से और आगे बढ़ती हुई जाएगी। ये एक रैंडम डायग्राम है आपके समझने के लिए, ठीक है, एग्जैक्ट एनाटॉमिकली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब दूसरा जो है हमारा न्यूक्लियस है सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस। तो हमने सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस को किस कलर से बनाया था? ग्रीन कलर से, ठीक है। तो हम बना देते हैं यहाँ पे सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस ओलिटोरियस। न्यूक्लियस ट्रैक्टस बनाया था ब्लैक कलर से, ठीक है। तो हम ब्लैक कलर का एक न्यूक्लियस बना देते हैं यहाँ, जो कि है हमारा न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस ओलिटोरियस, ठीक है। तो ये हमारा जा रहा है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस ओलिटोरियस। अब हम बात करते हैं स्पाइनल न्यूक्लियस, जो कि हमें पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है इस तरह से, और इसमें से जो फाइबर्स जाएंगे हमारे वो इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है।
तो फाइनली हमने सारे नर्व्स जो हमारे पास थे हमने उनको नेम कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं इनकी नेमिंग करना। ये तो था एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस, ठीक है। ये था हमारा फेशियल नर्व न्यूक्लियस, फेशियल नर्व न्यूक्लियस। ये था हमारा स्पाइनल न्यूक्लियस, ग्रीन वाला है हमारा सुपीरियर सैलिवेटरी, सुपीरियर सैलिवेटरी। ये है हमारा न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटोरियस, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटोरियस, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये है हमारी फेशियल नर्व प्रॉपर, फेशियल नर्व प्रॉपर। और जो हमारी फेशियल नर्व प्रॉपर है वो हमारी फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए होती है। तो ये हमारी करेगी फॉर फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारे सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस से जो हमारे फाइबर्स गए, यानी ये वाले, ये थे हमारे पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। तो जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो थे वो हमारा कर रहे थे दो काम। एक तो कर रहे थे हमारी लाइक्राइमेशन, एक सैलाइवेशन, लाइक्राइमेशन और सैलाइवेशन, ठीक है। अब जो हमारे न्यूक्लियस और ट्रैक्टस सोलिटोरियस से, यानी जो ब्लैक वाले फाइबर्स थे हमारे, ठीक है, ये वाले फाइबर्स ब्लैक वाले जो थे वो हमारे एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग से टेस्ट सेंसेशन ला रहे थे। यानी ये कौन से हैं? कॉर्डा टिम्पेनाई वाले फाइबर्स हैं, ठीक है। ब्रिंग टेस्ट sensation from anterior टू थर्ड ऑफ टंग, यानी ये क्या हो गए? सेंसरी, ठीक है। अब बात करते हैं हम जो हमारे स्पाइनल न्यूक्लियस है, रेड वाले फाइबर्स जो हैं। तो जो रेड वाले फाइबर्स हैं वो हैं हमारे स्पाइनल न्यूक्लियस के फाइबर्स। तो वो हमारे एक्सटर्नल ईयर से टच, पेन एंड टेम्परेचर के सेंसेशन लाएंगे। तो टच, पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर। अब क्या है कि ये जिस कलर से हैं मैं उसी कलर से इनकी नेमिंग कर देता हूँ ताकि आपको फोटो में समझ में आए। तो ये रेड से था तो ये रेड कलर से कर दिया मैंने, ब्लू वाला ब्लू से कर देते हैं, ब्लैक वाला ब्लैक से कर देते हैं, और ग्रीन वाला ग्रीन से कर देते हैं, ठीक है। तो ये था इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। अब होता क्या है, जो हमारी 7th और 8th क्रेनियल नर्व हैं वो हमारी इंटरनल ऑडिटरी मीएटस से होके गुजरती हैं। तो ये एक बस एक पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि 7th and 8th cranial nerve pass through internal auditory meatus। ठीक है। अब जो होता है इसका, जो फेशियल नर्व की जो टर्मिनल ब्रांच है ना, जो फेशियल नर्व की टर्मिनल ब्रांच है वो असल में हमारी 5
और ब्रांच देती है, ठीक है। ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक हो गए। ठीक है, तो यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं हम, जैसे कि ये है हमारा फोरहेड, ठीक है। ये है हमारी नाक, ये है हमारी होठ, ये है हमारी चिन, ठीक है। कुछ लग रहा है फेस वेस की तरह? हाँ, हो गई फेस की तरह ही है, ठीक है। जो भी है, ये हमारी आई है। अब होता क्या है कि जो हमारी फेशियल नर्व होती है वो हमारी यहाँ तक तो आ गई, ठीक है, यहाँ तक आ गई फेशियल नर्व। अब यहाँ तक फेशियल नर्व आने के बाद क्या होगा, उसकी 5 ब्रांच निकलेंगी। अगर हम इस हाथ को अपने अपने फेस पे रखा जाए, मतलब ऐसे रखा जाए इन पे, तो जो जहाँ जहाँ हमारी उंगली जाएंगी ना, समझ लो वहाँ वहाँ उसकी उसकी एक एक ब्रांच जा रही है। तो मैं इसको ऐसे डायग्रामेटिकली ऐसे ही रफली बना देता हूँ। एक ब्रांच जाती है हमारी आँख के ऊपर लगभग, एक जाती है लगभग यहाँ, ठीक है, एक जाएगी अपनी यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ये 5 ब्रांच होती हैं हमारी जो कि जाती हैं, 5 टर्मिनल ब्रांच हैं। जो 5 टर्मिनल ब्रांच उनके नाम क्या क्या हैं? टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बक्कल, मार्जिनल, मैंडिबल। खाली मैंडिबल नहीं बोल देना है, मैंडिबुलर नर्व अलग होती है, ये मार्जिनल मैंडिबल है, और सर्वाइकल। तो ये जो थी, ये थी इसकी टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व। टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी जो फेशियल नर्व है वो कवर होती है। फेशियल नर्व में बस इतना ही है। अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से आता है तो आप फेशियल नर्व की एक एक नर्व सप्लाई बता सकते हैं, कौन सी नर्व कहाँ सप्लाई करती है हमारी। सो गाइज इतना ही है फेशियल नर्व के बारे में। होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।